सिंध के मसीहाओं ने मुतालबात पूरे न होने पर हड़ताल कर दी। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के अहदेदारान का कहना है कि हेल्थ रिस्क अलाउंस, हिफाजती किट्स, शहदा के लिए पैकेज दिया जाए, आइसोलेशन सेंटर्स कायम, तमाम निजी हॉस्पिटल्स में इलाज किया जाए। उधर सरकारी हॉस्पिटल्स की OPDs बंद होने से मरीज परेशान। बलूचिस्तान में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया बहाल। सूबाई हुकूमत ने SOPs के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत दी। एलामिये के मुताबिक मुसाफिरों के लिए मास्क पहनना, गाड़ियों बसों में स्प्रे करना लाजिम करार। 2 सीटों पर सिर्फ 1 मुसाफिर बिठाने की इजाजत। उधर पंजाब में कारोबार के औकात कार में फिर तब्दीली। बेकरियों, दूध दही बेचने वालों को हफ्ता भर 24 घंटे दुकानें खुली रखने की इजाजत। चिकन और मीट शॉप्स पूरा हफ्ता सुबह 9 से शाम 7 बजे तक खुली रह सकेंगी। वज़ीर आज़म का नोटिस काम आया, ना ही ओकरा के अहकामात। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की हठधर्मी बरकरार। मुल्क भर में 8वें रोज भी पेट्रोलियम मसनूआत की शदीद किल्लत। लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में पेट्रोल नायाब हो गया। फैसलाबाद, खानेवाल, कंबर, दादू में भी ज्यादातर फिलिंग स्टेशंस बंद। शहरी मुश्किलात से दो चार। आटे की कीमतें भी बेलगाम। लाहौर में निर्ख मजीद बढ़ गए। 20 किलो थैले की कीमत 972 रुपए हो गई। चक्की का आटा 3 रुपए महंगा होने के बाद 65 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। बहावलपुर में 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो गया। उधर हुकूमत का गंदम की बैनुसूबाई नकलो हमल पर पाबंदियां उठाने का फैसला। गंदम की दरामद की इजाजत और ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी। नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस, एहसन इकबाल के खिलाफ इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। नैब ने पेशरफ्त रिपोर्ट एहतसाब अदालत में पेश कर दी। रेफरेंस में ताखीर पर अदालत ने चेयरमैन नैब से 26 जून तक जवाब तलब कर लिया। एहसन इकबाल ने मीडिया गुफ्तगू में कहा, केसेस को ओपोजिशन की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। आइंदा माली साल के लिए बजट के बुनियादी अहदाफ का फैसला किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वफाकी बजट का हुजम पहली बार 8,000 अरब का हिंदसा अबूर करेगा। 5,000 अरब के लगभग टैक्स महसूलात का हदफ तय होने का इम्कान। टैक्सों की उमूमी शरह और छूट बहाल रखी जाएगी। मखसूस हद से ज़्यादा असासों पर नया टैक्स लगने का इम्कान। पाकिस्तान स्टील के 9,350 मुलाजमीन की किस्मत का फैसला कल मुतवक्किल। विफाकी काबीना मुलाजमीन की बरतरफी या मुलाजमत पर बरकरार रखने का फैसला करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में विफाकी बजट की तैयारियों, इब्तदाई खदोखाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। काबीना मुल्की सियासी, मुआशी, सलामती की सूरत हाल का जायजा लेगी। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आज सपहर 4 बजे शुरू होंगे। ऐवान ज़ेरी में 13 एजेंडा आइटम ज़ेर बहस लाए जाएंगे। ऐवान बाला में कानून साजी के अलावा बिल, तहारीक और करारदादें पेश की जाएंगी। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम अहम शवाहिद लेकर वतन वापस आ गई। टीम के सरबराह एयर कमोडोर उस्मान गनी फ्रैंकफर्ट से इस्लामाबाद पहुंचे। रिपोर्ट चंद रोज में एविएशन डिवीजन में जमा करवाएंगे। फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को डिकोड किया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से अहम मालूमात हासिल हुई। वज़ीर आला पंजाब की SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं, शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए हैं। किसी को खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। चैलेंज से निपटने के लिए अवाम का ताउन बहुत अहम है। अमरीकी सदर का एक बार फिर चीन पर इल्जाम। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 33 कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। अमरीकी सेनेटर रिक स्कॉट की भी चीन के खिलाफ हर्जा सराई। वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने का इल्जाम। कहते हैं, चीन की वैक्सीन की तैयारी में रुकावटें डालने के इंटेलिजेंस शवाहिद मौजूद हैं। इंसानी सरगर्मियों को ब्रेक तो परिंदे मैदान में आ गए।
चिड़िया ने बास्केटबॉल खेलकर सबको हैरान कर दिया। इंतहाई महारत से अपने पैरों से बॉल को कभी उधर लेकर जाती तो कभी इधर। चिड़िया को माइकल जॉर्डन का खिताब दे दिया गया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से हैं। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से जखायर कम हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे जखायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए, रज़ाक दाऊद साहब भी पेश हुए, असद उमर साहब भी पेश हुए, और उन्होंने 2018-19 में एक्सपोर्ट की इजाजत देने की एक बड़ी वजह, जो हमें उस वक्त एक डेफिसिट था डॉलर्स का रुपये के ऊपर, वो वजह बतलाई गई और उससे उन्होंने एग्री किया कमीशन ने। लेकिन इसके बावजूद ये मामला हम नैब को दे रहे हैं कि अगर उनके ऊपर कोई इल्जाम भी नैब लगाती है तो इस चीज का फैसला उस वक्त किया जाएगा और वो लोग फैसला करेंगे। दूसरा, पंजाब की बात में जो चीज है, उसमें पंजाब में उन्होंने जो सब्सिडी दी, जो कमीशन कहता है कि जो सब्सिडी दी उसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन असेस नहीं की। ये वही वाली गलती है जो माजी में भी होती रही है, और इसी चीज को हमने भेज दिया है नैब को। अब अगर नैब ने इसके अंदर ये देखना है कि कौन से लोग हैं जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना, जब वो नैब अपना चीज फाइल करेगी तो उस वक्त जारी बात है वो हर जो उसमें का फैसला करेगा। लेकिन आप स्टेप एट अ टाइम है। स्टेप एट अ टाइम ये है कि आप पहले शुगर कमीशन बनाते हैं, आप उसकी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, उसकी सिफारिशात की मद में जो चीज सामने आती है, मतलब देखें, अगर हम ये कमीशन बनाते अपने दौर को छोड़ देते, बाकी दौर का बना लेते, तो आप सर ये मैं किसी के स्टेप डाउन करने पे कैसे जवाब दे सकता हूं। अभी वैसे आज ही इधर ही है बुजदार साहब, आप जाएं उनसे मिलने पंजाब हाउस में। लेकिन मेरे आप सवाल का जवाब समझ लें कि ये एक स्टेप है नैब को दिया जाना। जब ये स्टेप नैब के पास चले जाएगा, नैब ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो इसमें से कमी भी कर सकती है, इसमें बढ़ोतरी भी कर सकती है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते और वो नहीं बनता, और पॉलिसी साजी जो है उसके ऊपर काम जो है वो लोग करते हैं जो पॉलिसी वाले तरफ से हैं। ना ही इसके अंदर अगर कोई लीगल अभाम होता अभी सनाउल्लाह साहब, तो आपसे और मुझसे बहुत ज्यादा लायक वकला शुगर इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। अभी तक मेरी इतला के मुताबिक पिछले 2.5 महीने से वो रिट करने के लिए दौड़े फिर रहे हैं, उनको ग्राउंड्स नहीं मिल रही। तो अगर इसमें कोई इस किस्म की लीगल इश्यू होता तो वो एक बात होती। दूसरा सवाल आपका बड़ा अहम है। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चीज के ऊपर आपको डाउट होना चाहिए कि रवायात भी हमने कायम की और इंशाल्लाह रवायात की पासदारी भी हम करेंगे। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि इसमें थोड़ा सा आप ज्यादती ये कर रहे हैं कि हम इसकी चीजों को देख लेते हैं कि जो आपने असद उमर साहब के बारे में सवाल किया। शुगर कमीशन के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक, जिस वक्त एक्सपोर्ट की इजाजत वफाकी हुकूमत ने दी, मुल्क में जो एक्सेस स्टॉक मौजूद था, शुगर कमीशन ये कहता है कि जो आपकी कीमतों में बढ़ोतरी हुई, मार्केट मैनिपुलेशन हुई, इस चीज को इस्तेमाल करके कि एक्सपोर्ट की इजाजत देने की वजह से जखायर कम हो रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये एग्री किया कि इससे जखायर कम नहीं हुए। नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जब इनकी ये पेश हुए,
رزاق داؤد صاحب بھی پیش ہوئے، اسد عمر صاحب بھی پیش ہوئے، اور انہوں نے 2018-19 میں ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی ایک بڑی وجہ جو ہمیں اس وقت ایک ڈیفیسٹ تھا ڈالرز کا روپی کے اوپر، وہ وجہ بتلائی گئی اور اس سے انہوں نے اگری کیا کمیشن نے، لیکن اس کے باوجود